अपना चमन, छोड़ कर अपना चमन, रोशन किया उजड़ा गुलशन, अपने परायों में करती रही गर्दिश, दूजे के हक के वास्ते लड़ती है ये नरगिस, लड़ती है ये नरगिस। ये नरगिस तेज है, तलवार है, हक बात चाहे ये, खुदा के दीन में रह करके इंसाफ चाहे ये, जहाँ पर डट गई नरगिस करती नहीं जुम्बिश, दूजे के हक के वास्ते लड़ती है ये नरगिस। मुझे तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम नहीं सुननी। प्रॉब्लम क्या है ये मैं जानती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम के डर से कोई जीना तो नहीं छोड़ देता, खाना पीना कॉलेज आना जाना तो नहीं छोड़ देता। कि ऑफिस से आने के बाद पहली कॉफी और पानी का ग्लास अपनों के हाथों से मिलने का सुकून कुछ और ही होता है, और उससे कारोबार की सारी थकान यूं मिट जाती है। मैं सिर्फ आपसे जानना चाहता हूँ, अगर आप एक बेटी की माँ होती तो क्या दिल को चाक कर देने वाला ये रिश्ता मंजूर कर लेती? कुदरत की बनाई जिस जमीन पर चलकर तू आज जिस दौलत पे इतरा रहा है, वो बहुत जल्द एक दिन मेरी मुट्ठी में होगी। दीवाना बना दिया है आपने मेरे बेटे को ये झूठे बड़े बड़े ख्वाब दिखाकर। ये ख्वाब आपके लिए सिर्फ ख्वाब है, लेकिन मेरे बेटे के लिए जुनून बन गए हैं। अपने बेटे के लिए देखा हुआ हर ख्वाब अब मेरे लिए भी जुनून है नुसरत। आज इतने अरसे के बाद आपको कैसे याद आ गई बेटे के सर में मालिश करने की? जरा चुपचाप बैठे रहो, देखो तो कैसी खुशकी छा गई है बालों में। हाँ तो अम्मी जान, हम शमा से करवा लेंगे ना मालिश, आपको तकलीफ कर रही हैं। क्यों, हमारे हाथ बेजान हो गए हैं क्या? हम अपने बेटे के सिर में मालिश नहीं कर सकते? वो बात नहीं है अम्मी। तो फिर और क्या बात है? अम्मी जान, अब आपका ये बेटा खुद बाल बच्चों वाला है। अब तो आपकी खिदमत करना मेरा और शमा का काम है, इसलिए आप तो सिर्फ आराम कीजिए और हमें मौका दीजिए आपकी खिदमत करने का, ताकि आपके कदमों तले रहकर हम लोग जन्नत के हकदार बन सके। अरे वाह, चालाक कहीं के, माँ की खिदमत में भी मकसद निकाल लिया। चुपचाप बैठे रहो यहाँ। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे बालों की खुश्की के साथ साथ तुम्हारे दिमाग में भी खुश्की आ गई है। कई रोज से देख रही हूँ बेटा कि तुम्हारा जहन हर वक्त भटका भटका उलझा उलझा सा रहता है। ये सब आपका वहम है अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे साथ। सब जानती हूँ मैं, माँ हूँ माँ तेरी, तेरी एक एक रग एक एक फितरत से वाकिफ हूँ मैं। अब बच्चे जुबान से ना बोले तो क्या, माँ अपने बच्चों के दिलों का हाल जान ही जाती है। भाई बच्चे माँ को तकलीफ में देख सकते हैं, लेकिन माँ अपने बच्चों के माथे की एक भी शिकन बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस वक्त भी तेरे जहन में जो कश्मकश चल रही है ना, उससे नावाकिफ नहीं हूं मैं। अगर आप इतना सब कुछ समझती हैं अम्मी, तो क्यों नहीं समझाती हैं शमा को? क्यों नहीं रोक देती हैं उसे? बस यही तो मर्द मात खा जाता है औरत से। औरत अपने रिश्तों के लिए अपने दिल में अपने जज्बात और एहसासात के हजारों तूफान दबाए रखती है, और मेरी बहू शमा तो। लेकिन अम्मी जान, कल किसने देखा है बेटा, और अगर आज अच्छा है तो कल यकीनन बेहतर होगा। और फिर तेरी रगों में तो मेरा खून दौड़ रहा है, जो तुझे वक्त की रौ में नहीं बहने देगा। कल अगर कहीं तू बहक गया और मेरी शमा की कुर्बानियों को भूल गया, तो मैं ये समझ लूंगी कि मेरा ही खून गंदा था। ऐसा मत कहिए अम्मी जान। समझने की कोशिश करो बेटा, शमा जो कर रही है
इस घर की बेहतरी के लिए कर रही है। शमा का दर्द देखकर जुबान बंद है, और आपके साथ इस्लाम जुबान दराजी की इजाजत नहीं देता। कैसे समझाऊं आप दोनों को अपने जज्बात, कैसे समझाऊं मैं? नामुमकिन है। तुमने कैसे समझ लिया कि हम वहां तुम्हारे साथ चलेंगे? अब्बू जान, हम जानते हैं कि आप हमसे नाराज हैं। नहीं बेटे, तुमसे नाराज नहीं, तुम्हारे बेरहम फैसले से नाराज हैं तुम्हारे अब्बू मियां, और हम भी। चचा जान, अब्बू जान, अब हमने फैसला कर लिया है तो आप दोनों को हमारा साथ देना ही पड़ेगा। हरगिज नहीं। आज जिंदगी में पहली बार हम तुम्हारे किसी फैसले के खिलाफ हुए। अब्बू जान, आप अपनी बेटी को समझ नहीं पा रहे। समझते हैं तभी साथ नहीं दे रहे हैं तुम्हारा। बेटे, आने वाले कल के आंसुओं की सोचकर हमारी धड़कनें रुकती हुई सी महसूस होती है। क्योंकि आपको आपकी बेटी का दर्द दिखाई दे रहा है, उसके घर की तरफ बढ़ता हुआ अंधेरा नहीं दिखाई दे रहा है। अब्बू जान, आपकी बेटी उसी अंधेरे को मिटाने के लिए इस घर का चिराग लाना चाहती है। चचा जान, आप ही समझाइए ना अब्बा जान को। क्या समझाऊं बेटी, क्या कहूं कि चलिए महफूज मियां अपनी बेटी की तकदीर को चाक करने वाले खंजर का सौदा कराएं? नहीं बेटी, नहीं, ये हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। हमें माफ कर दो। ठीक है, आप हमारे साथ नहीं आना चाहते तो हम अकेले ही जाएंगे, मगर अपनी बेटी के लिए दुआ जरूर कीजिएगा कि हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएं। भाईजान, अब सब कुछ अल्लाह के हवाले कर दीजिए। फिर वही चिंता, फिर वही घबराहट। नहीं, कुछ नहीं। मामा, पापा पहली बार तो घर से गायब नहीं हुए हैं ना। सालों से देखती आ रही हूँ, वो कभी भी 3-4 दिन के लिए ऐसे ही घर से चले जाते हैं। देखना मामा, हर बार की तरह इस बार भी पैसे खत्म होंगे तो वो वापस आ जाएंगे और आपके आगे एक और चेक बढ़ा देंगे साइन करवाने के लिए। मामा, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपका और पापा का रिश्ता सिर्फ एक साइन के कारण ही है? जिस दिन ये साइन खत्म, आपका और पापा का रिश्ता खत्म। मामा, मामा, आप क्यों अपने आप को परेशान करती रहती हैं इस तरह? उनके साथ एक रिश्ता तो है। कैसे अभी तक बाकी है आपकी संवेदना? कैसी है ये आपकी सहनशीलता? इमोशन की ये कौन सी डेफिनेशन है? मुझे आज तक नहीं समझ में आया मामा। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर जानती हूँ कि पापा जब जब घर में होते हैं, ये घर खाने को दौड़ता है। शराब की महक दम घोट देती है। लेकिन जब वो इस घर में नहीं होते तो तन्हाइयां आपको परेशान करती हैं। मामा, मामा, कब तक मैं आपको इस तरह घुट-घुट कर जीते हुए देखूं?
माना कि तेरे पापा के साथ आज मेरा जीना मुश्किल हो गया है। मैंने अपनी जिंदगी के सारे फैसले खुद किए। मेरे पापा ने कभी मुझे रोका नहीं। जानती हो क्यों? क्योंकि उन्होंने हमेशा यही माना है कि मेरे किए गए फैसले कभी गलत हो ही नहीं सकते। पर नहीं, मैंने हमेशा भावनाओं में बहकर गलत फैसले किए। तुम्हारे पापा के साथ शादी करने का फैसला भी ऐसा ही एक फैसला था। तुम्हारे पापा ने सिर्फ पैसों से प्यार किया और मैंने तुम्हारे पापा से प्यार किया। और ये वही प्यार है जिसे आज तक आप टूट टूट कर निभाने की कोशिश कर रही हैं। शायद काजल, इंसान जब तक जिंदा होता है वो रिश्तों की जंजीरों में जकड़ा रहता है। इसलिए फिक्र होती है कि वो जैसे भी है जिंदा तो है। पर वो जिंदा है तो क्या? तो मैं सुहागन कहलाती हूँ। भगवान न करे अगर उन्हें कुछ हो गया तो एक पल में सब कुछ बदल जाएगा। सब कुछ। तुम यतीम हो जाओगे और मैं विधवा। और इस दुनिया में अगर औरत के सर पे कोई साया ना हो तो उसकी जिंदगी वीरान और बेहया हो जाती है। जैसे भी है, कम से कम उनका साया तो है हमारे सर पे। अम्मी जान, हमें इजाजत दीजिए। हम आज आकर फौरन हाँ करवा कर लौटे ताकि जल्द ही आपकी गोद में इस खानदान का वारिस किलकारियां मार सके। बेटे, तुम्हें जाने से अब मैं भी नहीं रुकूंगा, क्योंकि मैं समझ गया कि इस जमीन पर कुदरत ने माँ बाप से बढ़ के बेबस शय और कोई नहीं बनाई। जाओ बेटे, जाओ। हम अलीगढ़ के लिए रवाना हो रहे हैं। वैसे तो अल्लाह हमारे साथ है, फिर भी दुआ कीजिएगा कि हमारे सामने कोई मुश्किल पेश ना आए। अम्मी जान। नरगिस बेटा, बेटा आपको तो बहुत तेज बुखार है। क्या? अरे किसको बुखार? आपने डॉक्टर को इन्फॉर्म नहीं किया अभी तक? हमें तो मालूम ही नहीं था। आप कब से इतनी लापरवाह हो गई? आपने क्यों नहीं बताया हमें? देखिए ना अम्मी जान। हेलो मामा, आप क्यों परेशान हो रही हैं? क्यों अपने आप को तकलीफ दे रही हैं? वो भी उस इंसान के लिए जो आपके ही पैसों पर कहीं ऐश कर रहा होगा। आपने सुबह से एक निवाला तक नहीं खाया है। मामा, जूस पी लीजिए। नहीं बेटा, प्लीज मामा, मेरी खातिर थोड़ा सा, प्लीज। वाह, माँ और बेटी के प्यार का संगम हो रहा है। चलो हम भी देखते हैं।
पिलाओ पिलाओ, जूस पिलाओ। आ गए हम? क्यों, दिखाई नहीं पड़ रहा क्या? मैं पूछती हूँ, आप बगैर बताए जाते क्यों हो? तो अब आपको मेरे कहीं आने जाने पर, उठने बैठने पर भी एतराज है, परेशानी है। अगर ऐसा है तो कह दीजिए। ये हुक्म का ताबेदार, आपका गुलाम आपके सामने सर झुका देगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप जाते हो तो कम से कम कहाँ जा रही है बता दीजिएगी। ओह, ताकि मेरी एब्सेंस में तुम माँ बेटी कोई छर्रे उड़ा सको। कैसी बातें करते हैं आप? आई एम वेरी सॉरी। मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हें मेरी इन बातों से बड़ी तकलीफ होती है, दुख पहुंचता है। दुख पहुंचता होगा, मुझे भी बहुत दुख पहुंचता है, मुझे भी बहुत तकलीफ होती है। और अपनी इस तकलीफ को, अपने इस दुख को शराब के नशे में डुबो देता हूं। अपनी इस तकलीफ को मैं सुलाए रखता हूं उसमें। अगर मैं अपने दिल के सुकून पाने के लिए कहीं बाहर जाता हूं तो क्यों ना जाऊं, मैं जाऊंगा। पापा आप गलत समझ रहे हैं। ओह, तो सूप बोले तो बोले, अब छलनी भी बोलने लगी। मैं बोल नहीं रही हूँ, समझा रही हूँ। मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं और ये हमारी बेटी हमको समझा रही है। ठीक है, समझ गया भाई। मैं भी समझ गया और तुम्हारी माँ भी समझ गई। इसको कहते हैं बेटी की समझदारी। एक ही बात में दोनों को समझा दिया है? आप बाहर से आए हैं, आपके लिए कुछ खाने के लिए लाऊं? खा तो नहीं सकता, पी सकता हूं, लेकिन पीने के लिए है क्या? जो भी आप चाहें। जो भी मैं चाहूं, जो मैं चाहता हूं वो अगर इस घर में मिल जाता तो मैं बाहर ही क्यों जाता। जाओ जाओ, अपनी मां के पास जाओ। नरगिस नरगिस शुक्र है अल्लाह का कि सफ़र पर जाने से पहले आपको मालूम हो गया, वरना 104 डिग्री बुखार पर हवा का लगना कितना खतरनाक हो सकता है। 104 बुखार? और नरगिस, इस हालत में तुम हमारे साथ जाने के लिए तैयार थी? अम्मी जान, सब ठीक हो जाएगा, मैं आपके साथ आऊंगी। हरगिज़ नहीं जा सकेंगी आप। भाभी जान, आप इनके सर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखिए। जी। मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। छोड़ कर अपना चमन रोशन किया उजड़ा गुलशन अपने परायों में करती रही गर्दिश दूजे के हक के वास्ते
जान, हमारा अलीगढ़ जाना कितना ज़रूरी था। नरगिस, डॉक्टर अंकल ने मना किया है ना, 2 दिन बाद जब तुम ठीक हो जाओगी तब चलेंगे। नहीं अम्मी जान, 2 दिन बाद नहीं, 2 दिन बाद हम चले आएंगे। आज आपका जाना बहुत ज़रूरी है। अम्मी जान प्लीज़, आप वक्त बर्बाद मत कीजिए, आप बात तो पक्की करके आइए। अपनी बेटी को तपते बुखार में छोड़कर जा सकती हूँ? नहीं नरगिस, तुम सेहतयाब हो जाओ, फिर अलीगढ़ चलेंगे। मैंने कहा ना अम्मी जान आपसे, आप जाइए, आपको हमारी कसम। अम्मी जान आप प्लीज़ जाइए, नहीं तो आपकी फ़्लाइट मिस हो जाएगी। जाइए ना अम्मी जान प्लीज़। ठीक है। आई लव यू अम्मी जान। तूने अपनी कसम दी है ना मुझे, आने के बाद तुझसे झगड़ा करूंगी, देख लेना। अम्मी जान बात की बात बाद में करेंगे, आप अभी जाइए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अब्बू जान, ये वक्त मायूसी का नहीं है। अम्मी जान हमारे लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएंगी। छोड़कर अपना चमन, रोशन किया उजड़ा गुलशन, अपने परायों में करती रही गर्दिश, दूजे के हक के वास्ते लड़ती है ये नरगिस, लड़ती है ये नरगिस। ये नरगिस